जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में टिप्स क्लासेस पढ़ना। आज का जो क्लास होने वाला है बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, क्योंकि आज इस क्लास में वैसा ही क्वेश्चन करेंगे जो कि डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आपको देखना मिलेगा। क्योंकि इस क्लास से आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर जरूर आपको बोर्ड एग्जाम में देखना मिलेगा। तो सबसे पहले आप इस सब क्वेश्चन को देखिए, यहाँ से आपको ही बोर्ड एग्जाम में देखना क्वेश्चन मिलता है, डायरेक्ट बोल रहे हैं डायरेक्ट। तो सबसे पहले आपको बता, अगर आप भी क्लास 12 के मैथ में 95 90 नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से यहाँ से जुड़े, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली क्लास दिया जा रहा है, वो भी बेहतरीन कंटेंट के साथ और हाई स्कोरिंग वीडियो चल रहा है। तो सबसे पहले अब चलिए पहले आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे यहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन साइन इनवर्स, ये सब क्वेश्चन दे दिया है। यहाँ से आपको एक से दो क्वेश्चन जरूर दिखना मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले इस पे फोकस कीजिए, 10 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एक साल गैप करके आता ही रहता है। देखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये थोड़ा दमदार क्वेश्चन है, मतलब छोटा ही बनेगा लेकिन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आप इस क्लास को मिस नहीं कर सकते, क्योंकि इस क्लास से आपको 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। तो चलिए अब इसको वन से लेकर सॉल्व करते हैं, नहीं थर्ड नंबर से क्वेश्चन इसमें सॉल्व करते हैं। लेक्चर 9 में इसका पहले क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, 1 2 सॉल्व कर दिए। लेक्चर आज 10 होगा, 10 में यहाँ से थर्ड से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और 11 तक में जितना समय लग जाए खत्म करेंगे। तो चलिए फिर अब एक और से इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 8 का थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 77/36। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन। आपको पहले लगातार एनसीईआरटी का क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद किसी तरह का क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पे चेंज करने के लिए पहले ही बता दिए हैं, शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि इसको किस कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले एक फॉर्मेट में सबको लाइए, तभी क्वेश्चन को सही ढंग से बना पाइएगा। तो साइन को 10 में बदल लीजिए, उससे आसान रहेगा, सभी एक फॉर्मेट में आ जाएगा तो प्रूफ करने भी आसान होगा। तो चलिए पहले इसको चेंज करते हैं। चेंज करके साइन सोल्यूशन लगाए, उसके बाद यहाँ पे लेट कीजिए। लेट थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे, साइन इनवर्स 8/17, साइन इनवर्स 8/17। अब इधर इस इनवर्स में इस साइड लाएंगे तो सिंपल में ना हो जाएगा, सिंपल में हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 8/17 हो जाएगा। अब साइन थीटा का आप फॉर्मूला जानते हैं क्या, P/H होता है, P/H होता है। तो P/H हो गया 1 है। P का वैल्यू निकला कितना, 8, जिसके सामने में तो उसका वैल्यू होता है। H का वैल्यू कितना निकल गया, 17, यानी कि 8 हो गया। P का वैल्यू 8 निकल गया और H का वैल्यू 17 निकल गया। तो अब 10 का फॉर्मूला क्या होता है, पहले एक बार 10 का फॉर्मूला देखते हैं। 10 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P/B। क्या होता है, P/B। तो क्या इसमें आपको क्या चाहिए, B। यहाँ पे P आपको पता है, लेकिन B पता है कि यहाँ पे नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, B निकालें, क्या B निकालेंगे। B निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिखिए पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। तो पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर प्लस आधार लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना। ये हो गया पाइथागोरस परिमेय। आपको चाहिए क्या, बी। बी क्या चाहिए, बी ना, आधार ना। तो यहाँ पे लिखा है बी इज इक्वल टू हो जाएगा अंदर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू पुट कीजिए और पी का वैल्यू पुट कीजिए, उसके बाद बी निकल जाएगा। तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा, एच का वैल्यू कितना है, 17 का स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू कितना, 8 का स्क्वायर। हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए 17 का स्क्वायर 289 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब 289 में 64 घटाएंगे तो कितना आएगा, 289 में 64 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे घटा लेते हैं 5, यहाँ पे 2 2, ये 225। अब 225 किसका वैल्यू होता है आप जानते हैं, 225 किसका वैल्यू होता है, 15 का स्क्वायर होता है। कितने का, 15 का। तो देखिए आपको यहाँ पे PHB भी पता चल गया। तो अब यहाँ पे 10 का फॉर्मूला लगेगा और 10 में ही बदल जाएगा। देखिए 10 थीटा इक्वल टू P/B होता है। तो P/B होता है, इसका P का वैल्यू कितना, P का वैल्यू रखे यहाँ पे, 10 थीटा इज इक्वल टू होता है P का वैल्यू कितना 8 और B का वैल्यू कितना निकला 15। तो अब इधर सिंपल में उस साइड भेजेंगे तो इन्वर्स में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्स में ही दिया है तो इन्वर्स में भी इसको भी चेंज करेंगे। ठीक है, 10 इनवर्स कितना 8/15। क्या अब इसके जगह में हम क्या रखेंगे, 10 इनवर्स 8/15। इसके जगह में फर्स्ट वाला चेंज होकर कितना है, 8/15। अब सेकेंड वाला को भी चेंज करेंगे। तो यहाँ पे फिर से करेंगे अगेन लेट थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे, साइन इनवर्स 3/5। हो गया ना। अब यहाँ पे इधर इनवर्स में इस साइड लाएंगे तो सिंपल में हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3/5। हाँ 3/5 हो गया। अब इस साइन का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, P/H होता है। क्या होता है, P/H। देखिए यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी लिखा है P/H। हो गया ना, 3/5। अब जो इसके सामने में तो उसका वैल्यू हो जाता है। फिर इस पे देखिए PH है, तो आपको चाहिए क्या, B AP। P नहीं, बीन चाहिए, क्योंकि 10 में सूत्र होता है, 10 का सूत्र होता है
P/B, क्या P/B। तो आपको B चाहिए, B निकालने के लिए फिर क्या फिर यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पे लिखे है पाइथागोरस प्रमेय। तो B इक्वल टू सूत्र क्या होता है, यहाँ पे देखिए B इक्वल टू सूत्र होता है h² माइनस पी स्क्वायर का रूट होता है। तो यहाँ पे लिखिए B इक्वल टू होता है h² माइनस p²। h का वैल्यू आपको पता है, यहाँ देखिए h का वैल्यू यहाँ पे कहाँ गया, हाँ h का वैल्यू p है, p h का वैल्यू 5 का स्क्वायर हो गया माइनस में 3 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे कीजिए तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 9 का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब 25 में 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो देखिए यहाँ पे b का वैल्यू पता चल गया आपको, कितना आएगा 16। तो अंदर रूट में 16 का वर्ग कितना होता है 4, तो b का वैल्यू कितना निकल गया 4। जब आपको PHB पता चल गया तो क्यों ना आप 10 का फॉर्मूला लगा कर 10 का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए 10 थीटा इज इक्वल टू होता है P/B, 10 थीटा इज इक्वल टू होता है P का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए P का पहले वैल्यू रखिए 3 आ गया 3। अब B का वैल्यू कहाँ निकला, B का 4 निकल गया। अब इधर सिंपल में उस साइड भेजेंगे इन्वर्स में, क्योंकि यहाँ पे सब में इन्वर्स दिया है तो इसको भी तो आप इन्वर्स में करेंगे तभी तो यहाँ पे मान लगा के बैठा के बना सकते हैं, ऐसे नहीं बना देंगे सिंपल में। देखिए यहाँ पे कीजिए 10 इन्वर्स, इधर से आएगा तो इन्वर्स में हो गया 3/4। अब क्या करेंगे, इसके जगह में किधर गया, हाँ इसको रखेंगे और इसके जगह में इसको रखेंगे। उसके बाद देखिए तीनों एक फॉर्मेट में आ जाएगा, 10 10 10 के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख चलिए, यहाँ पे लिखे अकॉर्डिंग फ्रॉम अकॉर्डिंग टू फ्रॉम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अनुसार। तो क्वेश्चन क्या दिया था, इसके जगह में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए तो 10 इनवर्स क्या 8/15 प्लस में यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन इनवर्स 3/5 के जगह में क्या लिखेंगे 10 इनवर्स क्या 3/4। और यहाँ पे लिख दीजिए LHS से, क्या LHS से चलेंगे, LHS से चलेंगे तो RHS निकल जाएगा, प्रूव करने दिया था ना। अब यहाँ पे 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लग रहा है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखे यहाँ पे 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू होता है 10 इनवर्स x प्लस वाई बट्टे 1 माइनस एक्स वाई होता है ना, ये फॉर्मूला हो। अब इसके जगह पे 10, इसके जगह पे इसको बैठाइए, यानी कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y के इज इक्वल टू होता है 10 इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई के जगह में बैठाइए इसको। तो यहाँ पे लगाइए 10 इनवर्स x का मान कितना 8/15 प्लस में हो गया 10 इनवर्स y का वैल्यू कितना 3/4 हो गया ना, यहाँ पे बट्टे 1 माइनस एक्स वाई करेंगे, यानी कि 8/15 गुना 3/4 हो गया। तो यहाँ से देखिए ये कट रहा है, नहीं कटाया छोड़िए गुने कर देते हैं पहले। 10 इनवर्स कितना, इसका एलसीएम लगे, ऊपर वाला का एलसीएम लगे कितना आएगा 60 आएगा, 60 आ गया। अब नीचे वाला का भी एलसीएम लगे 60 आएगा, पहले ऊपर वाला कर लेते तब नीचे वाला एलसीएम लगे 60 आ गया। 15 में भाग दें 4 4 8 32 हो गया, कितना 32 प्लस में फिर यहाँ से भाग देंगे 15 गुना 3 करेंगे 45 हो गया बटे यहाँ भी कीजिए तो यहाँ पे इसका एलसीएम 60 आएगा, 60 माइनस कितना हो जाएगा 8 तिया 24, 8 है ना 8 तिया 24 कितना हो जाएगा 24 माइनस में 24, 60 से कट गया 60 और 60 कट गया तो बचा कितना, इसको ऊपर में लिखते हैं इसका मान यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इनवर्स कितना, यहाँ पे जोड़िए 77 हो जाता है, कितना 77। नीचे में देखिए तो यहाँ घटाएंगे कितना बचेगा 36, कितना 36। देखिए ये LHS चले RHS निकल गया, कितना बेहतरीन तरीके से निकल गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको चेंज करके 10 के फॉर्म में लाएंगे, इसको भी चेंज करके 10 के फॉर्म में लाएंगे, तो तीनों एक समान हो जाएगा 10 10x तीनों एक समान हो जाएगा। तब उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे 10x प्लस 10y का फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका RHS निकल जाएगा कितना 10 इनवर्स 77/36। इसको लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ये हो गया प्रूव्ड, क्या हो गया प्रूव्ड, कितना बेहतरीन तरीके। इसी तरह हर सवाल आपको बताएंगे, कहीं भी आपको डाउट नहीं होने देंगे, एकदम बेहतर तरीके से बताएंगे, ना कहीं गलत होगा ना कुछ होगा, एकदम आपको पूरी तरह से समझ आना चाहिए, यही हमारा टारगेट है। तो चलिए फिर इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, एकदम सेम टाइप से इसी तरह बनेगा अभी नेक्स्ट नंबर, क्योंकि यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन हर एक 2 या 3 क्वेश्चन बनिए जाता है। तो देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 8 का 4 नंबर क्वेश्चन है, ये भी एकदम बेहतर तरीके से बनाएंगे, ये भी एकदम क्वेश्चन है बोर्ड रिलेटेड ही क्वेश्चन है, क्योंकि इसी तरह बोर्ड एग्जाम में आपको पूछेगा। तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको क्या बोले लगातार आपको ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक फॉर्मेट में बोले कि लाइनें एक फॉर्मेट में लाइए, या तो इसको सबको कोस में लाइए, या 10 में लाइए, या तो साइन में लाइए।
अपना मन है कि आपको पहले एक फॉर्मेट में सभी को लाइए, इससे होगा कि प्रूफ करने में आपको कहीं दिक्कत ना होगा, कहीं गलती ना होगा। तो सबसे गलती से बचिए सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे बनाइए सवाल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोस को ही चेंज करके साइन में बदल देते हैं। इससे क्या होगा, इधर भी साइन है, डबल पहले साइन दिया हुआ तो एक कोस है, कोस को क्यों नहीं चेंज करके साइन में बदल देंगे, उससे अच्छा लगेगा। साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन निकल जाएगा, उसके बाद नहीं तो यहाँ चेंज करना पड़ेगा, ना कुछ जो है वो निकल जाएगा। तो चलिए पहले सबसे पहले कोस को बदलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन लगाइए, उसके बाद यहाँ किया लेट, लेट थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे, कोस इनवर्स 12/13। बहुत बार बता दिया इसको चेंज करने के लिए, शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले इनवर्स इस साइड आने तो सिंपल में बन जाएगा 12/13। अब कोस थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, b/h इज इक्वल टू 12/13 हो गया। जिसके सामने रहता है उसका वैल्यू हो जाता। लेकिन आपको चाहिए साइन में, पहले साइन का फॉर्मूला लगाते हैं तब आपको समझ में आएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h। क्या यहाँ पे p आपको दिख रहा है, p नहीं दिख रहा, h दिख रहा है। h का वैल्यू आपको पता चल गया 13 निकला, लेकिन p का वैल्यू आपको पता नहीं चल रहा। p का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, वही जो आप करते आ रहे हैं पाइथागोरस परिमेय, बचपन से ही करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लगाइए पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय से, क्या परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, h² इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b²। अब यहाँ पे क्या चाहिए आपको, p, तो यहाँ पे p के अंदर रूट में h² माइनस b² हो गया। तो h का वैल्यू पुट कीजिए और b का वैल्यू पुट कीजिए, उसके बाद p देखिए कैसे ना निकलेगा। देखिए यहाँ पे h का वैल्यू हो गया 13², यहाँ पे b का वैल्यू हो गया 12² हो गया ना। h का वैल्यू पुट किया और b का वैल्यू पुट किया, बस ये सिंपल तरीके से निकालिए। यहाँ पे 169 गया इसका वर्ग, इसका 144 हो गया। अब घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 25। यहाँ पे 25 का वर्ग कितना निकलता है, 5। अब देखिए आपको p का भी वैल्यू पता चल गया। जब p का वैल्यू पता चल गया तो यहाँ पे साइन का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, p/h। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, p का वैल्यू कितना निकला 5 और h का वैल्यू कितना निकला 13, तो यहाँ लिखिए 5/13। अब आपको क्या ये इसी तरह लगा दीजिएगा, नहीं ना, ये सिंपल में उस साइड ले जाएगा इन्वर्स में। क्यों इन्वर्स में बदले, क्योंकि यहाँ सब इन्वर्स में दिया है, तो इसको भी इन्वर्स में बदलेंगे तभी तो क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले आप थीटा इज इक्वल टू कीजिए साइन इनवर्स कितना 5/13, ये अब निकल गया। अब क्या करेंगे, इसके जगह में इसको लिखेंगे कोस इनवर्स 12/13 के जगह अब क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 5/13, क्योंकि इसी को चेंज करके इसको निकाले हैं। तो अब चलेंगे यहाँ पे फ्रॉम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन। अब यहाँ पे लगाएंगे, इसके जगह में इसको लिखेंगे साइन इनवर्स 5/13 प्लस में क्या साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू क्या है, लिखा है यहाँ इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65 को पुराना है, क्या प्रूव करना है। तो चलिए यहाँ पे लिखे LHS से, चलिए क्या LHS से चलेंगे। LHS से चलेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको उतारेंगे साइन इनवर्स, क्योंकि LHS तो यही हुआ, RHS ही हो गया। तो साइन इनवर्स कितना 5/13, यहाँ पे प्लस साइन इनवर्स कितना 3/5। अब क्या करें, इस दोनों का फॉर्मूला लगेगा। आपको पता चल गया कि साइन इनवर्स x हो गया, साइन इनवर्स y हो गया। और साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ सबसे पहले फॉर्मूला देखिए क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स क्या x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस लेंगे, इंटू में हो जाएगा y अंदर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है इसका फॉर्मूला, किसका, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला हो गया। ये हो गया फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ई फॉर्मूला पे बैठाएंगे। ये x हो गया, ये y हो गया। आप चाहेंगे तो यहाँ पे x y को मान भी सकते हैं, नहीं तो आप जानवे करते हैं ये x हो गया, ये y हो गया। तो यहाँ पे लगाइए, अब इस पे बैठाइए, देखिए तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x का वैल्यू कितना 5/13, 1 माइनस y का वैल्यू कितना, y का वैल्यू कितना 3 है, 13 नहीं है, ये 3 है, इसको याद रखना है 3 है। देखने में मिस्टेक कीजिएगा तो फिर गलती हो जाएगा। यहाँ पे 3 है, 3/5 का स्क्वायर हो गया ना। अब यहाँ पे प्लस है, y का वैल्यू कितना 3/5 इंटू अंदर रूट 1 माइनस कितना x का स्क्वायर, x कितना है 5/13, 5/13 का स्क्वायर कीजिए। अब यहाँ पे कीजिए तो सबसे पहले यहाँ पे साइन इनवर्स आएगा, साइन इनवर्स, उसके बाद यहाँ 5/13 हो गया, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले इसका स्क्वायर करते हैं, 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9/5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पे भी 3/5 हो गया, यहाँ पे इसका पहले स्क्वायर करते हैं 1 माइनस 25/169 हो गया ना। अब क्या करेंगे, इधर बनाएंगे पहले, क्योंकि जगह ही अब यहाँ पे साइन इनवर्स
तो ये कितना सिंपल तरीके से बनते जा रहा है, कुछ करना पड़ रहा है, सिर्फ यहाँ जोड़ घटा स्क्वायर यही रहता है क्वेश्चन में, कुछ नहीं रहता। आपको फॉर्मूला पता है तो जोड़े घटा आपको बनाना ही है और कुछ नहीं, बेसिक चीज ही बनाना है। तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखिए कितना है 5/13, अब मल्टीप्लाई, अब यहाँ से एलसीएम लेंगे 25, 25 में 9 घटाएंगे तो 16, 16/25 बच जाएगा, अंदर रूट में बचा 16/25, कितना 16/25 प्लस है, यहाँ प्लस है 3 गुना 5, 3/5 गुना हुए, यहाँ भी घटाएंगे 169 में 25 घटा 144, 144/69 बचेगा 169, तो 144/169 बच गया। अब यहाँ पे कीजिए साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 5/13 गुना पे यहाँ पे 4 निकल गया, यहाँ 5 निकल गया, प्लस हो गया 3/5 गुना यहाँ पे 12 निकल गया, यहाँ पे 13 निकल गया, हो गया ना। अब यहाँ पे करेंगे साइन इनवर्स, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, यहाँ से हम क्या किया एलसीएम लेकर इसको निकाले, यहाँ इतना निकल गया, फिर यहाँ एलसीएम लेकर इस सेकंड वाला को निकाले, इतना निकल गया। अब इसका इस रूट से बाहर करेंगे, इसको भी रूट से बाहर करेंगे तो इतना मान आएगा। अब सबको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, यहाँ पे 65 आएगा, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 36 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 65 आएगा, क्या 36 और 20 सीधा सीधा दिख रहा है कि अब 56 आ रहा है। तो अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए नीचे वाला को, साइन इनवर्स कितना एलसीएम आएगा 65 आएगा ना, 65 तो 65 दोनों साइड है, तो जो ऊपर में रहे वही जोड़ देंगे। तो कीजिए अब साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 56/65, क्या कहीं आपको दिक्कत हुआ कि RHS निकल गया, तो यहाँ लिखे LHS इंटू RHS स्क्वायर इक्वल टू, देखिए कितना आसान तरीके से निकला, कहीं भी आपको कोई दिक्कत हुआ एकदम पहले आप चेंज करके एक फॉर्मेट में लाए कि नहीं, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन को लिखे, उसके बाद यहाँ पे क्या करें साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए, जोड़ घटा गुना भाग स्क्वायर कीजिए, उसके बाद ये क्या निकल गया RHS, क्या निकल LHS इज इक्वल टू RHS। इसी तरह हर क्वेश्चन को आपको बताते जा रहे हैं, क्योंकि आपको शुरू में ये बोल दिया यहाँ पे आपको गलती करने नहीं देंगे। स्टूडेंट ज्यादातर यहाँ पे इस सवाल में गलती ही करते हैं, क्योंकि उसको जोड़ घटा करने में थोड़ा गलती हो जाए। आपको सिर्फ स्क्वायर याद रखना है, बस स्क्वायर रखना और फॉर्मूला याद रखना, और कहीं कुछ नहीं रखना याद, और उसका कॉन्सेप्ट बताने के लिए तो हम ही है, तो यहाँ पे पूरा आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। चलिए फिर इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 का 5 नंबर क्वेश्चन है। इसके 8 का 5 नंबर क्वेश्चन में आपको कहीं चेंज करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखिए तीनों एक ही फॉर्मेट में दे दिया है। बस आपको ये ऐसा मिल गया तो आप मौज करिए, मौज इसको मौज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीनों एक ही फॉर्मेट में, आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा और सिंपल हो जाएगा। तो चलिए अब डायरेक्ट को सॉल्व करते हैं, ना चेंज करना है ना कुछ करना है, सीधा सॉल्यूशन लगा यहाँ, सोल्यूशन लगा यहाँ पे क्या हो जाएगा सोल्यूशन या तो हल लगाइए, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन को उतारिए, क्या है यहाँ पे लिखिए, फिर यहाँ पे कोस इनवर्स 12/13 हो गया। हम LHS से चलेंगे, क्या LHS से चलेंगे, यहाँ पे LHS लिख दीजिए, LHS से लेंगे RHS निकालना है, ये भी NCERT का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लगाइए कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x y का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे एक बार पहले आपको क्वेश्चन फॉर्मूला दिखा दे, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y इज इक्वल टू होता है XY माइनस में अंदर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, 1 माइनस x इंटू 1 माइनस y स्क्वायर, ये होता है कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y। यहाँ पे कोस छूटा, ये हो जाएगा कोस इनवर्स, हो गया था कोस इनवर्स, ये होता है फॉर्मूला कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स इंटू एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। ये होता है कोस इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला, आपको याद रखना जरूरी है, फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूला पे ही क्वेश्चन बनेगा। कोई भी क्वेश्चन आप देखते आ रहे हैं क्या बिना विदाउट फॉर्मूला बना के, जब तक आप फॉर्मूला याद नहीं लगाएंगे क्वेश्चन नहीं बना। चलिए अब बनाते हैं, देखिए अब यहाँ पे इस पे बैठाइए, तो क्या x का वैल्यू y का वैल्यू हो गया, आप चाहेंगे तो यहाँ पे लेट के भी कर सकते हैं, x इक्वल टू कितना 4/5, y इक्वल टू कितना 12/13 हो गया ना। अब यहाँ पे लगाइए, तो इसका फॉर्मूला है कोस इनवर्स हो गया कोस इनवर्स x, देखिए कोस इनवर्स एक्स वाई, तो एक्स वाई कितना 5/4/5 गुना 12/13, इसको 13 बनाइए। हाँ अब यहाँ पे कीजिए माइनस है माइनस कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू कितना 4/5 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई का वैल्यू कितना 12/13 का होल स्क्वायर, कितना होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कीजिए कोस इनवर्स क्या होता है, यहाँ पे गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 48/65, यहाँ पे भी कीजिए 48/65 निकले। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर कीजिए, क्या होता है स्क्वायर 1 माइनस 16/25 हो गया, कितना 16/25, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 होता है कि नहीं। अब यहाँ पे भी कीजिए, यहाँ कीजिए 1 माइनस कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169,
69 होता है। आपको शुरू से बता रहे हैं कि आप स्क्वायर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कम से कम 1 से लेकर 20 तक, यहाँ 12th क्लास में 1 से लेकर 20 तक आपको स्क्वायर देखना जरूरी है। देखिए यहाँ पे यूज क्या होता है स्क्वायर में, कितना होता है, जैसे 16 हो गया, 12 हो गया, और ये 17 हो गया, और 13 हो गया, यही सब स्क्वायर यहाँ पे ज्यादातर यूज होता है। आपको ये याद कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कोस इनवर्स क्या हो जाएगा, 48/65 माइनस में क्या होगा, यहाँ पे करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे कितना, 25, 25 में वो 16 घटाएंगे कितना बचेगा, 9, 9 बटे कितना हो गया 25, इंटू यहाँ भी करेंगे, यहाँ पे 169 में 144 घटाएंगे कितना बचेगा, एलसीएम लेके 169 में 144 घटाएंगे कितना बचेगा 25, कितना बचेगा 25, कितना 25। अब देखिए यहाँ पे कोस इनवर्स क्या होगा, 48/65 माइनस यहाँ से निकल जाएगा इसका 3 और 5, यहाँ पे निकल जाएगा इसका 5 और यहाँ पे 13, कितना 13। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे 5 5 कट रहा है कटा देंगे, तो यहाँ पे फिर इधर करते हैं, देखते हैं अभी। कोस इनवर्स क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स 48/65, 48/65 माइनस में हो जाएगा कितना 3/13, 3/13, कितना 3/13। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम लीजिए, कोस इनवर्स 65 इसका एलसीएम आएगा, क्योंकि 65 और 13 का एलसीएम देखिए यहाँ पे कितना आएगा, 65 ही आएगा। 13 से कटेगा 5 बार में, 13 1, 13 गुना 5 करेंगे 65 आ गया, आया ना। अब यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे 65 में एक बार में कटेगा, 1 गुना 48 करेंगे 48 आएगा, माइनस में आप 65 में 5 बार, 5 गुना 3 करेंगे कितना 15 आएगा, 15 पुराना कितना आपको 33/65। तो देखिए यहाँ पे ना निकल गया कोस इनवर्स कितना, यहाँ पे घटाएंगे 3 आएगा, यहाँ पे घटाएंगे 3 आएगा, यहाँ पे 65, क्या IBRHS निकल गया, कितना आसान तरीके से निकला। तो इसके लिए LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। देखिए अब क्या चाहिए, यहाँ पे प्रूव हो गया। अब क्या चाहिए, देखिए कितना सिंपल तरीके से आपको बताए, कहीं भी कुछ डाउट रहा, कोई भी गलती हुआ, कहीं भी आपको कंफ्यूजन हुआ, नहीं हुआ, देखिए इसी तरह आपको क्वेश्चन बनाना है बोर्ड एग्जाम में, इसी तरह साफ साफ क्वेश्चन बनाना है, और कहीं भी आपका गलती नहीं होना चाहिए, और कहीं भी आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, इस तरह जब बनाइएगा। तो चलिए फिर इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 8 का 5 था, 8 का 6 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए अभी 8 का 6 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर हो गया, अब 6 नंबर भी क्वेश्चन करें, सेम टू सेम वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो पहले यूज किया है। देखिए साइन इनवर्स, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कोस इनवर्स 84/85। क्या यहाँ पे आपको कुछ चेंज करने के लिए दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, जरूर दिख रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करें, इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज बाद में करेंगे, क्या रहेगा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों चेंज में है, साइन इनवर्स चेंज है, तो क्यों नहीं इसका पहले साइन इनवर्स का वैल्यू निकाल देंगे, लास्ट में जो साइन इनवर्स इसको डायरेक्ट कोस में चेंज करेंगे तो आसान होगा। अगर यहाँ पे दोनों को चेंज करेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, तो बड़ा से बचना है, लेंथी से बचना है, तो आप यहाँ पे पहले इसका साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद जो साइन इनवर्स का वैल्यू आएगा उसको कोस इनवर्स में बदल देंगे, एक बार में हो जाएगा। इसको बाद में चेंज करेंगे, या इसको जो वैल्यू निकले इसको बाद में चेंज करके कोस इनवर्स में बनाएंगे। सबसे पहले आप चलिए इसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, सोल्यूशन कीजिए, सोल्यूशन लगा के यहाँ पे क्वेश्चन को उतारे, LHS से चलेंगे, यहाँ पे LHS लिख लीजिए, LHS कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स कितना 3/5 माइनस साइन इनवर्स कितना 8/17 है ना। अब यही दोनों का फॉर्मूला लगाइए, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। तो एक बार साइन इनवर्स माइनस x फॉर्मूला लगता है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इन प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस माइनस लिखिए, x माइनस साइन इनवर्स क्या, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स क्या होता है, अंदर इनटू में हो जाएगा x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस में इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला, होता है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x इंटू अंदर रूट 1 वाई स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लेंगे, जहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस रहता था, अगले वीडियो में यहाँ पे प्लस था यहाँ भी प्लस लेते हैं। अब इस पे इसको बैठाइए, एक्स का वैल्यू हो गया, वाई का वैल्यू, चाहेंगे तो आप यहाँ मान सकते हैं, लेट इज इक्वल टू होता है क्या, एक्स इज इक्वल टू हो गया कितना, कितना हो जाएगा 3/5, वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 8/17, हो गया ना। अब यहाँ पे बैठाइए, तो साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना 3/5 और इंटू में अंदर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई का कितना 8/17 का स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ माइनस कीजिए, फिर यहाँ पे y छूटा था, यहाँ y होगा, y हो गया। अब यहाँ पे y वाला फॉर्म, y का वैल्यू लगाए, कितना हो जाएगा 8/17 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का कितना हो गया 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर, ये माइनस है, ध्यान दीजिएगा आप। अब यहाँ पे कीजिए साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 3/5, अब इसका स्क्वायर कीजिए, पहले स्क्वायर करने कितना निकल जाएगा 1 माइनस 64/289, कितना 289, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, माइनस में कीजिए 8/17 इंटू में 1 माइनस 8, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यहाँ पे 25 हो गया ना। अभी फिर कीजिए साइन इनवर्स क्या हो गया 3/5
अंडर रूट, यहाँ पे कीजिएगा तो कितना होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 289 आएगा। और यहाँ पे 289 माइनस 64 हो जाएगा, माइनस 8/17, यहाँ भी हो जाएगा 25, इसका हो जाएगा एलसीएम, इसमें 25 माइनस 9 करेंगे। आपको एलसीएम करना तो आता है। यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम इतना आया, एलसीएम इतना में भाग इतना, इतना से इतना घटाएंगे, इस तरह यहाँ पे किए। अब यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/5। अब यहाँ से इसको घटाएंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 289 हो गया, हो गया। अब यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे 8/17 हो गया ना, यहाँ पे घटाएंगे कितना आएगा, 16/25। अब इसका निकालिए, मन निकालिए, साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, 3/5 गुना में हो जाएगा, इसका 15 निकलता है, इसका 17 निकलता है। 215 का वर्ग होता है, 225 का वर्ग होता है 15, और 289 का वर्ग 17 होता है। माइनस में है कितना, 8/17, इसका भी निकल जाएगा कितना, 4/5, ये निकल गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे। अभी आपका वैल्यू नहीं निकला, अभी आप कोस में इसको चेंज करेंगे, अभी आप साइन का ही वैल्यू निकल रहा है। देखिए यहाँ पे लगाइए, साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, गुना करेंगे कितना, 15 दिया 45, कितना 45 बटे में 85 होगा, 7/5 होता है। फिर यहाँ माइनस है, माइनस कीजिए, यहाँ पे 8×4 32, 32 बटे में 85, इसका भी 85 आ गया। अब यहाँ पे दोनों का एलसीएम लीजिए, पहले सबसे पहले आप एलसीएम कीजिए, तो एलसीएम करेंगे क्या आएगा, 85 ये आएगा, क्योंकि दोनों का 85 है। तो अब यहाँ पे जो ऊपर में रहेगा उसी को लिख के घटा देंगे, घट रहा है घटा, जोड़ रहे थे जोड़ रही थे, तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, घटाइए, घटाइए, 45 में 32 घटाएंगे कितना आएगा, 45 में 32 घटाएंगे तो 5 में 2 घटेगा 3 आएगा, यहाँ पे 1 13 हो गया, यहाँ पे 85 हो गया। अब ये दिया साइन इनवर्स का 13/85 निकल गया, यहाँ पे 13/85 निकल, एक बार पहले घटा 3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। साइन इनवर्स का 13/85, लेकिन आपको प्रूफ किस में करना था, कोस इनवर्स 84/50। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको चेंज करके कोस में बदलिए, इसको चेंज करें, या तो इसको चेंज करके साइन में बदलिए, या तो इसको चेंज करके कोस में बदलिए। तो यहाँ पे कीजिए लेट थीटा इज इक्वल टू साइन कितना, 13/85। अब इधर इस इनवर्स में इस साइड लाएंगे तो सिंपल बचेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 13/85। अब आप साइन थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, P/H होता है, 13/85, जो सामने में रहता है उसका वैल्यू हो जाता है। अब यहाँ पे आपको चाहिए क्या, कोस में पहले फॉर्मूला आपको दिखाते हैं, कोस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है B/H। क्या यहाँ पे आपको B दिख रहा है, अगर B नहीं दिख रहा तो आप क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस परिमेय यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस परिमेय लिखेंगे, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, ठीक। अब पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, H² इज इक्वल टू P² प्लस B²। तो आपको चाहिए क्या, B ना, यहाँ पे क्योंकि PH है ही है, आपको चाहिए B, तो यहाँ पे लगाइए B इज इक्वल टू अंडर रूट होता है क्या, H² माइनस P², H² माइनस P, B इज इक्वल टू हो जाएगा, H का वैल्यू कितना है 85 माइनस 85 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या P का स्क्वायर कितना है 13 का स्क्वायर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, पुराना कितना 84/85, कितना 84/85। अब फिर यहाँ पे कीजिए तो B का वैल्यू निकल जाएगा कितना, 13/85 निकला है, ठीक है। अब यहाँ पे B का वैल्यू निकालिए, देखिए कीजिए तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 85 का स्क्वायर आप निकालने जानते हैं, 85 का स्क्वायर 5 हो गया, 8 5 40 2 42, 8 5 40 दोनों 80 2 82, यहाँ से 8 रहा, फिर यहाँ पे 8 64 8 6 72 हो गया, मतलब 72/25 आ रहा है, 72/25 आ रहा है। तो एक बार एक विजिट करते हैं, 85 ही आएगा ना, एक बार 70/50 से, यहाँ पे 70/50 से, ठीक है। यहाँ पे इसका 89 17 निकला, यहाँ पे इसको 5 निकल गया, यहाँ पे 17 पहले से है, यहाँ पे इसका है 289, ठीक ठीक ठीक, ये सही है। अब यहाँ पे अगर B का वैल्यू निकालें कितना निकला 72/25, कितना 72/25 माइनस में 100 कितना 69। अब यहाँ पे B इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका वैल्यू निकल जाएगा, घटाइए पहले, यहाँ पे घटाएंगे 9 6 15 हो गया, यहाँ पे करेंगे 11 में 5 घटेगा तो कितना 5, 11 में 6 घटेगा 5, और यहाँ पे घटेगा कितना 1 में घटेगा 0, 70 56 आ गया। अगर इसका B का वैल्यू निकल जाएगा कितना कितना निकल जाएगा 84, कितना निकल जाएगा 84 निकल जाएगा। तो अब कोस का फॉर्मूला आप जानते हैं कि B/H हो गया, तो अब देखिए यहाँ पे B का वैल्यू 84, H का वैल्यू यहाँ पे 85, तो यहाँ पे लगाइए कोस थीटा इज इक्वल टू 84/85। क्यों, इसको इसी तरह नहीं छोड़, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोस इनवर्स कितना 84/85। क्या ये प्रूव नहीं हुआ, RHS निकल गया, यही आपको प्रूव करना था। तो कितना बेहतर तरीके से हो गया। सबसे पहले हम यहाँ पे चेंज नहीं किए, क्योंकि यहाँ बाद में भी हम चेंज कर सकते हैं,
इसको यहाँ भी चेंज कर सकते हैं और बाद में भी चेंज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखें कि दोनों जब ये मिल ही रहा है तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्यों नहीं लगा देंगे, जो कि लगाने के बाद ये सब आया, उसके बाद सॉल्व होते हुए यहाँ आया, यहाँ इसकी इधर गया, यहाँ साइन का वैल्यू निकल गया, उसके बाद यहाँ से हम पुट कर देंगे, उसके बाद कोस में चेंज कर देते प्रूव्ड हो जाएगा। तो चलिए फिर अब इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। इसी तरह आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनाना, कहीं भी गलती नहीं करना है, ठीक। तो देखिए अब ये 8 का 7 नंबर क्वेश्चन है, 8 का 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब 8 का 7 नंबर भी क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम। सबसे पहले आप एक फॉर्मेट में कीजिए, इसको या तो टेन के फॉर्मेट में कीजिए, या तो कोस के फॉर्मेट में कीजिए, या तो साइन के फॉर्मेट में कीजिए, यानी कि तीनों में से किसी एक फॉर्मेट में इसको पहले सबसे पहले कीजिए। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 10 के फॉर्मेट में करेंगे 10 का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 में ही दिया है। तो इन दोनों को 10 में चेंज कर लेते हैं। 10 में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लेट करेंगे। लेट क्या, सबसे पहले इसको पुट करेंगे, उसके बाद सेकंड में इसको पुट करेंगे। लेट थीटा इज इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स, साइन 5/13 कितना 5/13। अब इधर इस इनवर्स में इस साइड लाएंगे तो सिंपल में हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 5/13। अब साइन का फॉर्मूला देते हैं P/H होता है, क्या होता है P/H, तो 5/13 जो इसके सामने रहता है उसका वैल्यू हो जाता है। अब देखिए एक बार 10 का भी फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि 10 में ही वैल्यू आपको अब चाहिए। तो 10 का वैल्यू है P/B। क्या यहाँ पे आपको B दिख रहा है, H दिख रहा है, H दिख रहा है और P दिख रहा है। P का वैल्यू आपको दिख रहा है लेकिन B का वैल्यू यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो B का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करें, पाइथागोरस परिमेय करेंगे। पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से तो क्या करेंगे, पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। सबसे पहले आपको चाहिए क्या, ये देखिए सबसे सब बी चाहिए। बी को क्यों ना पकड़ेंगे, बी को पकड़ेंगे तो अंदर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो बी इज इक्वल टू होता है, एच का वैल्यू कितना निकल गया 13 का स्क्वायर माइनस में पी का स्क्वायर करेंगे, पी का स्क्वायर पुट कर दिया वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे देखिए बी का वैल्यू अपने निकल जाएगा। 13 का स्क्वायर अभी करके आए थे कितना 169, माइनस में हो जाएगा कितना 25, कितना 25। अब बी का वैल्यू निकल जाएगा कितना, अब देखिए यहाँ पे घटाएंगे तो 144 हो गया। तो बी का वैल्यू निकल गया कितना, कितना 12, कितना 12। अब आपको चल गया पता है, पी का वैल्यू पता चल गया और बी का वैल्यू पता चल गया। तो क्यों ना यहाँ पे आप लगा देंगे, यहाँ पे लगाइए टेन थीटा इज इक्वल टू पी बटे बी। तो टेन थीटा इज इक्वल टू पी का वैल्यू कितना निकला है, पी का वैल्यू देखेंगे 5 निकल गया, कितना 5। अब बी का वैल्यू 13 निकल गया और थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 5/12। क्योंकि क्यों क्या इसको इधर लाए, क्योंकि यहाँ भी इनवर्स में है तो इधर भी इनवर्स में ही इसको कीजिएगा तभी तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब इसको कीजिए, ये हो गया। अब यहाँ पे अगेन पुट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखिए अगेन, अगेन पुट, क्या अगेन लेट कीजिए, अगेन लेट या तो अगेन पुट, पुट ही कर लीजिए, अगेन पुट कीजिए। तो आप क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू क्या मानेंगे, कोस इनवर्स क्या 3/5। अब इधर इनवर्स में इस साइड लगेंगे तो सिंपल हो जाए, कोस थीटा इज इक्वल टू 3/5। अब यहाँ पे इसका तो B/H होता है, B/H 3/5, इसका वैल्यू ये हो गया, इसका वैल्यू ये क्या। अब 10 में तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए क्या tan थीटा इज इक्वल टू P/B, यानी P चाहिए और B चाहिए। अगर 10 में चेंज करना है तो आपको क्या चाहिए, P चाहिए B चाहिए। यहाँ पे फिर देखिए B है लेकिन H है लेकिन P ही नहीं है। P निकालने के लिए क्या करेंगे, P निकालने के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, H स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी इज इक्वल टू होता है एच का स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी देखिए इसका मान निकल गया, पी इज इक्वल टू होता है अंदर रूट में दिया है 25 माइनस 9 हो गया, 25 माइनस 9 हो गया क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर 9 होता है। आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 25 माइनस 9 कितना हो गया 16। अब पी का वैल्यू कितना निकला 4। अब देखिए यहाँ पे पी का भी वैल्यू निकल गया, पी का वैल्यू कितना निकल गया 4। अब फिर आप क्या करेंगे 10 का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे 10 रखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आता है P/B। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P का वैल्यू कितना 4। अब B का वैल्यू कहाँ है देखते हैं, हाँ यहाँ B का वैल्यू 3 है, B का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल 10 इधर सिंपल मुंह साइड भेज देंगे, इनवर्स में बदल जाएगा tan इनवर्स 4/3। अब इसका भी वैल्यू निकल गया। अब क्या करें दोनों को यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट वाला किधर निकला, यहाँ tan इनवर्स 5/12 और सेकंड वाला tan इनवर्स 4/3। तो पहले साइन इनवर्स 5/13 का वैल्यू इतना निकला और कोस इनवर्स 3/5 का वैल्यू इतना निकला। तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए, फ्रॉम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे लगाइए। अब इसके जगह में क्या लिखेंगे, ए tan इनवर्स क्या tan इनवर्स 5/12 प्लस में tan इनवर्स, क्योंकि सबको 10 में बदले tan इनवर्स 4/3। इसके जगह में ये निकला तो इसको लिखते हैं। और यहाँ पे प्रूफ क्या करना होता है, हाँ यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ पे लिखिए tan इनवर्स कितना
63/65। इससे बढ़िया रहेगा यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं LHS से, LHS से चलेंगे तो ई लिखना नहीं पड़ेगा, LHS से चलेंगे तो इधर जगह भी बचेगा, फिर बना देंगे। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फॉर्मूला लग रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या आता है? कई बार फॉर्मूला लिखा दिया, कितना बार लिखा दिया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स कितना क्या होता है x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो यही होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला ये होता है। अब इस दोनों को यहाँ पे वैल्यू में पुट करेंगे, यहाँ पे लगाया tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई, x कितना 5/12 प्लस y कितना 3/4/3 है, बटे में 1 माइनस एक्स वाई, एक्स का वैल्यू 5/12 गुना इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लीजिए, इधर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ बड़ा ही क्वेश्चन नहीं है, खाली आपको चेंज करना है, उसके बाद तो फॉर्मूला यूज कीजिए, उसके बाद बनिए जाएगा। अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 48, कितना 48 आएगा। और नीचे वाला कि वही 48 पहले ऊपर वाला करते हैं, उसके बाद नीचे वाला 48 हो गया। 48 में 12 से भाग देंगे, 4 गुना 4 गुना 5 करके 20 आएगा। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस यहाँ से करेंगे 12, 12 गुना 4 करेंगे कितना आएगा, 12 6 48, कितना आता है 48, 4 12 हो गया, 12 12 3 4 12 में कटा, 4 चौक 16, कितना आता है 16 आ गया। एक मिनट, यहाँ से एलसीएम लेंगे कितना आएगा 36 ने 12 आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा 12, एलसीएम इसका 12 आ गया। अब 12 में इससे भाग देंगे, 12 में एक बार में 5 आ गया। अब यहाँ पे करेंगे कितना आएगा 12 ना आएगा एलसीएम, एक बार एक चीज करते हैं, देखते 3 4 12 ही आ रहा है एलसीएम, कहीं आप गलती नहीं हो गया, देख लेते एक बार। 5/12 प्लस 4/3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 माइनस 5/12 प्लस 4/3, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। फिर यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे इसको भाग दीजिए 3 से, 3 से 12 में 4 4 गुना 4 करेंगे तो कितना आएगा 16, कितना आएगा 16, 16 आ गया। यहाँ बटे कीजिए, यहाँ पे 1 माइनस इसका भी एलसीएम 12 आएगा, यहाँ पे कीजिए तो 12 माइनस कितना हो जाएगा 20, कितना 20, 12 माइनस 20 हो गया। तो यहाँ पे tan इनवर्स क्या हो जाएगा, सो इधर हो जाएगा 16 5 कितना होता है 21, 16 5 21 बटे 12, यहाँ से पहले 12 12 खत्म कीजिए, तो ये इधर बच जाएगा, माइनस में बच जाएगा कितना, कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा 8, कितना 8। ये सही नहीं है, इसका वैल्यू ही नहीं निकला। अब कहीं भी गलत हो गया तो एक बार चेक करते हैं, एक बार क्वेश्चन को मिलाते हैं, बंद करो तो। देखिए क्वेश्चन सही था, यहाँ पे हमसे मिस्टेक कर रहे थे, 12 या 36 होगा, तो यहाँ पे 12 लिख देते, यहाँ पे पहले कीजिए 36, इसको मिटाते हैं, ये हो जाएगा कितना 12 या 36, 36 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे 36 माइनस 20 होगा, यहाँ पे 36 माइनस 20 होगा, तो देखिए यहाँ पे 16 दिख रहा आपने, दिख रहा। अब यहाँ पे कीजिए tan इनवर्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे 21 बटे यहाँ पे 16 12, फिर यहाँ पे इसको कटाएंगे नहीं, 12 हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना 16 बटे 36, क्या हर का हर ऊपर चला जाता है, यहाँ पे कीजिए tan इनवर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 बटे 12 गुना 16 बटे 36 बटे 16, क्योंकि हर हर ऊपर चला जाता है, यहाँ पे कीजिए 16 बटे 36 हो गया ना, ये हर ऊपर चला गया, 36 बटे 16 आ गया, और 21 बटे 12 है। अब देखिए यहाँ पे कट रहा है कि 3 बार में, तो tan इनवर्स कितना है 21 या 63, और यहाँ पे 16, RHS निकल गया, LHS से चलेंगे, LHS इज इक्वल टू हो जाता है RHS, ये प्रूव्ड हो गया। आपको इसी तरह बनाना क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे हम सब मिस्टेक कर रहे थे, 12 या 36 होगा, तो यहाँ पे हम सब लिख दिए 12 लिख देते, कहीं भी गलती नहीं था। इसी तरह आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है, हर क्वेश्चन को इसी तरह बनाना है, कहीं भी आपको गलती नहीं करना है, एकदम साफ सुथरा बनाना, जिससे कि आपका कहीं गलत नहीं होगा। चलिए फिर अब इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बताते हैं, 8 का 8 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद तो देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर 8 का 8 नंबर क्वेश्चन है। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कोस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16, पुराना कितना आपको प्रूव, अब इस बार करना पाई। तो देखिए इसमें बेहतर तरीके से आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बताते आ रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फॉर्मेट में चेंज करना है, सभी को tan में चेंज किया जाता है, सभी को कोस में किया जाता है, सभी को साइन में कीजिए, उसके बाद ही बनाइए। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमको आसान क्या लगता है, आप सभी को भी आसान क्या लगेगा कि इसमें tan को एक में चेंज कीजिए, tan के फॉर्मेट में चेंज कीजिएगा, यहाँ पे आपको फार्मूला लगाने में बहुत असुलियत होगा। हम तो चाहेंगे तो इसको कोस में साइन में भी बना के कोट में भी बना के चेंज करके बना देंगे। अगर आपको आसान लगाना है, मतलब बोर्ड में कहीं झंझट नहीं करना है बोर्ड एग्जाम में, तो सबसे पहले आप इस सभी को tan में चेंज करिए। तो tan में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लेट इज इक्वल टू होगा थीटा, लेट थीटा इज इक्वल टू होगा साइन इनवर्स 12/13,
हो गया ना, 12 बटे यहाँ पे लिख दीजिए एक बार सोल्यूशन, क्योंकि हाल ही कर रहे हैं। अब यहाँ पे कीजिए इधर इनवर्स में इस साइड आएगा तो सिंपल हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 12/13। हो गया ना। अब साइन का फॉर्मूला आप जानते हैं पी बटे एच होता है। क्या होता है? पी बटे एच। तो जिसके जिसके सामने में उसका वैल्यू होगा, पी का वैल्यू एच का वैल्यू निकल गया। अब आपको 10 में वैल्यू किसका होता है? 10 का सूत्र पहले देखते हैं, पी बटे बी होता है, पी बटे बी। तो आपको चाहिए यहाँ क्या? बी और पी और बी। तो यहाँ पे पी पता है लेकिन बी आपको पता नहीं ना, तो आप पाइथागोरस प्रमेय से चले। क्या? पाइथागोरस प्रमेय से चलिए। यहाँ पे इसको इन्वर्स में बदलिए देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 10 इनवर्स पी बटे बी। अब डायरेक्ट यहाँ पे पी बी का वैल्यू लगा देंगे, हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस गोरस परिमेय से। अरे यस, इसको लिख दीजिएगा सही से, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय तो होता क्या? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर प्लस लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आपको निकालना क्या है? पी आप पता है आपको, लेकिन बी नहीं पता। तो सबसे पहले आप बी को ऐसे लिखिए, बी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट पी एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। पहले एच होगा उसके बाद पी होगा। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, बी का वैल्यू है, देखो यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे पुट कीजिए। यहाँ एच का वैल्यू कितना निकल गया है? 13 का स्क्वायर हो गया। और बी का वैल्यू, पी का वैल्यू कितना निकल गया है? पी का वैल्यु है 12, 12 का स्क्वायर हो गया। अब आप स्क्वायर करना जानते हैं, स्क्वायर करना जब जानते हैं तो इसका वैल्यू भी निकालना आप जानते हैं। तो क्या स्क्वायर करना कितना हो जाएगा? 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, कितना? 144। अब देखिए यहाँ पे पी बी इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें घटाएंगे तो कितना? 25 आएगा। कितना? 25 है। बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। अब आपको पता हो गया ना, पी और बी का भी वैल्यू पता चल गया, पी का वैल्यू 12 और बी का वैल्यू 5। आपको चाहिए वही पी बी, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लगाइए, थीटा इज इक्वल टू होगा 10 इनवर्स क्या हो जाएगा? पी का वैल्यू कितना निकला है? 12, यहाँ पे 12 लिखा है। अब बी का वैल्यू कितना निकलेगा? 5। अब यही क्या करेंगे, इसके जगह में इसको पुट करेंगे, क्योंकि इसी को चेंज करके ये निकाले हैं। अब चलिए सेकंड नंबर इसको चेंज करते हैं, सेकंड वाला को कोस इनवर्स 4/5 को चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे लिखे अगेन पुट, अगेन पुट, अगेन पुट करेंगे कितना? थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? कोस इनवर्स 4/5। अब इधर इनवर्स इस साइड लगे तो सिंपल हो जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू 4/5। अब कोस का फॉर्मूला बी बटे एच होता है, तो पाई 5/4 हो गया। अब बी का वैल्यू एच का वैल्यू, अब चाहिए आपको फिर पी का वैल्यू, क्योंकि साइन में फॉर्मूला होता है पी बटे बी। तो पी इज इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कीजिए, उसके बाद पी का वैल्यू निकल जाएगा। एच का वैल्यू 5 का स्क्वायर हो गया, माइनस में बी का वैल्यू पुट कीजिएगा 4 का स्क्वायर हो गया ना। पी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? 25 माइनस कितना? 16। तो बी का वैल्यू कितना लगेगा? पी का वैल्यू निकल जाएगा 3। कितना निकल जाएगा? 3, क्योंकि 25 में 16 घटाएंगे तो आएगा 9, 9 का स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे 3 आएगा। अब आपको यहाँ भी पी का वैल्यू पता चल गया और बी का वैल्यू पता चल गया, तो 10 का यहाँ फॉर्मूला लगाइए। 10 का फॉर्मूला होता है क्या? 10 थीटा इज इक्वल टू होता है पी बटे बी। 10 थीटा इज इक्वल टू पी बटे बी, 10 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? पी का वैल्यू कितना निकला? यहाँ पे देखिए पी का वैल्यू 3 आया और बी का वैल्यू कितना है? 4। पी का वैल्यू फिर अब थीटा इज इक्वल टू होगा 10 इनवर्स कितना हो जाएगा? 3/4। अब आप यहाँ पे कुछ गौर कर सकते हैं, क्योंकि थीटा का मान 1 से कम आ गया। आपको अगर आप लेक्चर 8 नंबर देखे होंगे, लेक्चर 8 देखे होंगे, तो आपको वहाँ पे कुछ बताए थे कि अगर थीटा का मान 1 से कम आएगा, एक्स वाई, थीटा का मान एक्स से कम आएगा यानी वाई एक्स से कम आएगा, तो हम क्या यूज करेंगे? पाई प्लस 10 इनवर्स एक्स वाला फॉर्मूला करेंगे, एक्स प्लस वाई वाला। इसमें पाई प्लस वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में पहले पुट करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे तो और समझ में आएगा। तो यहाँ पे लिखिए फ्रॉम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फ्रॉम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो लिखिए यहाँ पे इसके जगह में क्या आया है? 10 इनवर्स क्या आएगा? 12/5 आया, प्लस में अब कोस इनवर्स 4/5 की जगह में क्या आया? कोस इनवर्स 4/5 की जगह में आ गया 10 इनवर्स क्या? 10 इनवर्स 13 नहीं है, 3 है, ध्यान दीजिएगा, 3/4। फिर यहाँ पे प्लस में है क्या? 10 इनवर्स क्या? 10 इनवर्स 63/16, पुराना कितना है? पाई। अब चलिए यहाँ पे LHS से चलेंगे, LHS से चलेंगे। अब यहाँ पे लगाइए। अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों में फॉर्मूला जब लगाएंगे तो इसका एगो थीटा का मान 1 से कम आ गया। 1 से कम आएगा तो क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे पाई प्लस 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स प्लस वाई, 1 माइनस एक्स वाई, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहले आप फॉर्मूला आपको दिखाते हैं। LHS चलने के बाद आप यहाँ पे इसको पहले उतार दीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं है, हम नहीं उतारेंगे, आप ही उतारिएगा। यहाँ पे लगाएंगे, पहले फॉर्मूला आपको दिखाते हैं कि 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला होगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा कम है, इसका फॉर्मूला ये होता है पाई प्लस 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है इसका फॉर्मूला। यहाँ पे आपको गौर करना है, अगर जैसे थीटा कम आ गया तो आप फॉर्मूला में पाई ऐड कीजिएगा, पाई प्लस 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई बड़ा
1 से ये हो गया, ये रहेगा। तो आप यहाँ पे पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, आप बोर्ड एग्जाम में एकदम ध्यान से आप पहले थीटा उठा को चेक करके बनाइएगा, क्योंकि इसी पे डिपेंड है। अगर यहाँ पे अगर कम रहेगा, आप सोचेंगे इससे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला गलत निकल जाएगा। तो सबसे पहले आप थीटा को देखेंगे, 1 से कम है तो ई वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब चलिए यहाँ पे लगाते हैं इन दोनों पे फॉर्मूला, इसको बाद में करेंगे, इसको पहले रहने देते। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पे पाई होगा क्योंकि यहाँ पाई प्लस टेन इनवर्स क्या x का वैल्यू कितना है 12/5 प्लस में कितना y का वैल्यू 3/4 माइनस में 1 माइनस में हो जाएगा 12/5 गुना 3/4 हो ना एक्स वाई है। अब यहाँ पे पाई प्लस टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 20, कितना आएगा 20 में 5 से भाग देंगे तो 4 बार में 48 आ गया। फिर यहाँ पे करेंगे 5 गुना 15 हो गया, यहाँ पे बटे में यहाँ पे भी इसका आ जाएगा एलसीएम 20 माइनस कितना हो जाएगा 36, 20 माइनस कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 20 माइनस कितना हो जाएगा 36। देखिए 20 से 20 कट गया, 20 से 20 कट गया। अब यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई प्लस टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, पाई प्लस टेन इनवर्स 48 प्लस 15 करेंगे 63 आएगा, कितना आएगा 63। अब यहाँ पे 36 में 16 माइनस में 16 आ जाएगा, 20 में 16। अब यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, आप रुक जाए 1 मिनट, पहले आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या होगा। टेन इनवर्स हो जाएगा ना, इसका स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा तो कितना 36 हो जाएगा, माइनस में 63/16 आ जाएगा। आप अब एक फॉर्मूला और जानते हैं कि टेन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस में टेन इनवर्स एक्स। क्या होता है आपको हम शुरू में ही बता दिया कि टेन इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस में टेन थीटा, माइनस में टेन इनवर्स थीटा होता है ना, यही आप यहाँ पे यूज कीजिए पहले। तो यहाँ पे लिखिए पाई प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन इनवर्स माइनस थीटा, तो माइनस में टेन थीटा, माइनस में टेन इनवर्स थीटा, तो 63/16 हो गया ना। यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज किए हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे क्या टेन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस में टेन इनवर्स थीटा, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब आपको यहाँ पे बना के दिखाते हैं, यहाँ पे इसके बाद ही उतारना है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि इसका वैल्यू आ गया पाई माइनस टेन इनवर्स 63/16, पाई माइनस टेन इनवर्स 63/16 हो गया ना। अब देख रहे हैं कि इसको यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो बचा था यहाँ पे ऐड करेंगे, क्या आएगा पाई प्लस टेन इनवर्स 63/16। देखिए अब माइनस प्लस में करता खत्म हो गया, तो क्या निकल गया पाई, क्या निकल गया पाई, पाई निकल गया। अब आपको पुराना क्या था पाई ही ना, तो RHS से चले LHS निकल, तो LHS इज इक्वल टू RHS यानी पाई इज इक्वल टू पाई निकल गया। क्या ये भी एकदम बेहतर तरीके से निकाल दिया, आपको कहीं भी डाउट होने दिए। इसी तरह आपको बनाते हुए बताते हुए चलेंगे, आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा, बोर्ड एग्जाम में आपका कहीं भी नंबर नहीं कटेगा। इसी तरह आपको बनाना है, कहीं भी कुछ नहीं हुआ एकदम साफ साफ बनाए। और यहाँ पे देखिए इतना ये सब क्वेश्चन था, दमदार क्वेश्चन है, ये सब पूछने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आपको यहाँ पे थीटा का वैल्यू आप सही से नहीं देखिएगा, गलती जरूर कीजिए, यहीं पे आपका नंबर कटना तय था। इसलिए सबसे पहले आपको इस पे गौर करवाए, इसके बाद यहाँ पे बनाए। तो देखिए इसका पाई इक्वल टू पाई निकल गया, नहीं पाई प्रूव करना था पाई निकल गया। तो चलिए अब यहीं तक रहने देते हैं, अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन अगले वीडियो में बनाते हैं। तो जय हिंद जय भारत, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।